जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भज गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। गुरुदेव 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 जय श्रील गुरुदेव। हरि नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। थोड़ी अपनी ज़रा बढ़ाई कर लूँ। मेरे पास कम से कम 600 वीडियोज़ हैं मेरे पास, आधे हिंदी में आधे इंग्लिश में हैं। 600 से ज़्यादा ही होंगे। तो मेरे यूट्यूब में है, अगर किसी को कभी फुर्सत मिले अगर हिंदी में सुनना चाहें तो काफ़ी सारे मेरे वीडियोज़ हैं, आप सुन सकते हैं। अब भागवत में याद हैं। आज हम ले रहे हैं दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 32वें श्लोक। आज हमारी चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या हमको शिक्षा यहाँ मिलती है। अगर आपके पास किताबें हैं, अगर आपका, तो ये मेरे साथ पढ़ लीजिए। गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभा गुणाः मन सर्वविकारात्मा बुद्धि विज्ञानम रूपणी। गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभाव गुणाः मन सर्वविकारात्मा बुद्धि विज्ञान रूपणी। गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभव गुणाः मन सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपणी। वर्ड मीनिंग में जाते हैं। गुण आत्मकानि, गुणों से लिप्त, इंद्रियाणि इंद्रिया, भूत आदि अहंकार, प्रभवाः से प्रभावित, गुणाः प्रकृति, गुण प्रकृति गुण, मन सर्वे समस्त, विकार तनाव सुख तथा दुख, आत्मा रूप, बुद्धि विज्ञान तर्क वितर्क, रूपाणी के रूप वाली। परपोर्ट ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती हैं और भौतिक प्रकृति की ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित हैं। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों, सुख दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीदापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणं रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकञ्चन गौरङ्गी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमती जय पताका स्वामी निति नामिने नमः। आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। जय श्रील प्रभुपाद। आप सब लोगों का सुबह की कक्षा में आपका स्वागत। अभी हमने
पढ़ा और सुना, गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणाः मन सर्व विकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपणी। इंद्रियों के बारे में, सृजन के बारे में, क्रिएशन के बारे में पता चल रहा है। और श्रीमद् भागवतम के कई जगह, थर्ड कांड में स्पेशली, बहुत विस्तृत ये जो है कैसे सृजन होता है, कैसे ये होता है, कहा गया है, बताया गया है। और ये वेयर इज द मे बी हियर। तो श्रीमद् भागवत में पहले श्लोक हमने सुना, श्री सुगोवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं ऊतय मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। इसका तो टाइटल प्रभुपाद ने दिया है, श्रीमद् भागवतम सारे प्रश्नों के उत्तर। अगर हमने ये समझ लिया, हमको याद रहा, तो किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में हम सक्षम हो सकते हैं। भगवान कौन है, ये पृथ्वी कैसे बनी, जीव कैसे आया, विकार कैसे हुए, इन सब के बारे में धीरे धीरे में पता चलेगा। ये भागवतम 10 लक्षणी भागवतम है। बाकी और जितने भी पुराण हैं, संहिताज हैं, इतिहासाज हैं और सब पुराण हैं, उसमें सब जो है 10 लक्षण नहीं है। सिर्फ श्रीमद् भागवतम ही एक है, 10 लक्षण है। और कहते हैं जन्मनांतर भवेत पुण्य श्रीमद् भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य के पश्चात किसी भाग्यवान जीव को श्रीमद् भागवतम सुनने का, समझने का, बोलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आज ये मान के चलें कि आप सब लोग पुण्य आत्मा हैं, क्योंकि आप श्रीमद् भागवतम को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, समझ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम वो अमल पुराण है जो सारी गंदियों को समेट लेता है, समाप्त कर देता है। इस श्रीमद् भागवतम को कोई वर्ण है, कोई आश्रम है, कोई पढ़े तो वो उत्तम कोटि का वो जी बन जाता है, उत्तम कोटि का। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक प्रकृति से भ्रमित होकर जीवात्मा मिथ्या अहंकार करता है। ये हम भ्रमित हो जाते हैं, और भ्रम सबसे बड़ा भ्रम है मैं, मेरा, मेरे लिए, मेरे से, मेरे द्वारा, मैं सेंटर। तो आपको एक कथा सुना दे तो मुझे याद आ गई है कि गुरुकुल में कुछ बच्चे थे, गुरुजी ने उनको शिक्षा दी, और जब दीक्षांत समारोह था तो कहा, देखिए दीक्षांत समारोह में आप जो हैं देश के कोने कोने में जाएं और पता करें कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्वर्गागमन या वैकुंठ गमन या गोलोकगमन कर सकता है। तो उनमें से देखो, क्लास में बहुत सारे लोग बड़े तेज होते हैं, तेजस्वी होते हैं, और बहुत सारे लोग तेजस्वी नहीं होते हैं। तो उनमें से एक लड़का जो था तेजस्वी नहीं था। अब गुरु की आज्ञा है तो गया। कुछ कालांतर के पश्चात सब लोग वापस आए और गुरु महाराज ने कहा, ठीक है, बताइए कौन स्वर्ग, वैकुंठ या गोलोकगमन कर सकता है। तो सब बच्चों ने कहा कि मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो हठ योग कर रहा था, अष्टांग योग कर रहा था, राज योग कर रहा था, मेरे समझ से वो तो स्वर्ग से ऊपर ही जाएगा। किसी ने कहा नहीं, मैंने पंडितों को जो है अग्निहोत्री करते हुए देखा, मैंने उनको जो है यज्ञ करते हुए देखा, जो यज्ञ करेगा वो यज्ञपति के पास जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो हर जो व्यक्ति था उसने जो कुछ देखा सब बताया कि वो जा सकता है, वो जा सकता है, वो जा सकता है। अब बेचारा अकेला पड़ गया लड़का जो क्लास के सबसे पीछे बैठता था। गुरुमान ने कहा, हाँ भाई बताओ कौन जा सकता है वैकुंठ स्वर्ग और। तो उसने हाथ जोड़ के विनम्रता से कहा कि गुरुजी, अगर मैं गया तो सब जाएंगे, और मैं नहीं गया तो कोई नहीं जाएगा।
और सारे बच्चे हंसने लगे, अरे कितना बेवकूफ है, अरे मैं जाऊंगा, तू कहां से जाएगा, तुझे तो प्रॉपर श्लोक बोलने में नहीं आते। गुरु महाराज ने उसकी बहुत तारीफ की कि देखो ये समझा, मेरी शिक्षा को ये समझा। तो क्या समझा? उसने बोला मैं अपने शरीर की बात नहीं कर रहा था, वो मैं अहंकार की बात कर रहा था कि जिस व्यक्ति का मैं चला गया वो सब जाएंगे, जिसका मैं नहीं गया वो कहीं नहीं जाएंगे। तो प्रभा यहां कहते हैं भौतिक प्रकृति से भ्रमित होकर जीव आत्मा मिथ्या अहंकार करता है। और अब सब हमें अहंकार है, ये नहीं कह सकते आप तो मैं भक्त बन गया तो मैं अहंकार नहीं है, हम सब अहंकारी हैं। और जब तक हम अहंकारी रहेंगे तो यहां पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे सहने, यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पाए पाए मुरारे। भैया जब तक मैं नहीं जाएगा या मैं नहीं जाऊंगा तो कोई नहीं जाएगा। आगे प्रभु कहते हैं अधिक स्पष्ट रूप में कहना है चाहे तो जीव आत्मा भौतिक शरीर के भीतर बन जाने पर तुरंत देहात्मक संबंध बना लेता है। कल हमने क्लास में कौन सा शानदार उदाहरण दिया कि अगर आपने नारियल देखा, कच्चा नारियल, आप हिला के देखो उसके अंदर पानी होता है। अगर उसको फाड़ के देखें तो नारियल का पानी निकल जाता है, लेकिन नारियल जो है उसकी ग्रेविटी में चिपका रहता है, उसको निकालने के आपको खुरचना पड़ता है। लेकिन वही जब नारियल जब सूखा हो जाता है तो उसके अंदर जो गिरी है वो उसके बाह्य दर्शन से अलग हो जाती है। उसको हिला के देखो पता चला हाँ भैया नारियल बन गया। तो मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब हम अभिपक्व हैं, हम इन देह आत्म से जुड़े हुए हैं, हमारी आत्मा देह से जुड़ी हुई है, देह को समझती है। लेकिन जो परमहंस बन जाते हैं, जो भक्त बन जाते हैं, वो उस नारियल की तरह हैं, देह में हैं लेकिन देह से उनका कोई अटैचमेंट नहीं है, तब वो आत्मा से अटैचमेंट है। तो प्रभात कहते हैं देह आत्म बुद्धि तुरंत संबंध बना लेती है। आपने कोई मकान किराए पे लिया, मकान आपका नहीं है, बोलेगा मेरा फ्लैट है, मैं इसका ओनर हूं। या आप बोलते होंगे कभी किसी के साथ, अरे मिलिए ये मेरी पत्नी है, कभी नहीं बोलेंगे कि मैं इसका हस्बैंड हूं, नहीं मेरी पत्नी है, आधिपत्य है, मेरा घर है, मेरी कार है, मेरा जॉब है, मेरे दोस्त हैं, सब कुछ मेरा 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 मेरा। और जो मेरा 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 करेगा वो मरेगा, और जो तेरा 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 करेगा वो तरेगा। आप देख लीजिए हमको मरना है या तरना है, हमारे ऊपर है। और प्रभात कहते हैं आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को भुला देता है, बिल्कुल भूल जाते हैं। जैसे आपके घर में आपने नए कंटेनर लेके आए, किसी में दाल रखी, किसी में चीनी रखी, किसी में हल्दी रखी, किसी में ये रखा, किसी में रखा। अब आप क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे खाली डब्बा, बोला चीनी का डब्बा लेके आओ। अब वो डब्बा चीनी का नहीं है, चीनी उसके अंदर है। दाल का डब्बा लेके आओ, दाल डब्बा दाल का नहीं है, दाल डब्बे में है। बस यही हम भूल कर जाते हैं। ये मेरा चीनी का डब्बा हो गया, ये मैं इंडियन हो गया, मैं बांग्लादेशी हो गया, मैं नेपाली हो गया, मैं पाकिस्तानी हो गया, मैं अमेरिकन हो गया, मैं ऑस्ट्रेलियन हो गया, मैं हुआ कुछ नहीं है। आत्मा तो स्वतंत्र है। तो प्रभात कहते हैं अपनी स्थिति को भुला देता है, मैं कौन हूं। मुझे बहुत सारे उदाहरण याद आ रहे हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे प्रभु जी खाली उदाहरण दे रहे हैं। यह अहंकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से मिलजुल जाता है और इस प्रकार इंद्रियों का गुणों की ओर लगाव हो जाता है। अब आप देखिए, अगर आप ठंड प्रदेश से आते हो तो अप टू -8 डिग्री 7 डिग्री आप टॉलरेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप मिडिल ईस्ट में रहते हो तो 41-42 डिग्री आप सहन करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडेप्टेशन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी एडेप्ट कर लेती है, हमारी आत्मा ने भी ये एडेप्ट कर लिया, ये ऐसा ही है, ऐसे रहेगा, बस खत्म हो गई बात। बस एडेप्ट कर लिया कि मैं नर हूं या मैं मादा हूं, मैं जीव हूं या जंतु या पक्षी हूं या पशु हूं, मैं हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं है। वो तो जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन किसी ने काम करना है तो उसके लिए स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तो स्क्रू ड्राइवर निमित्त मात्र है,
स्क्रू ड्राइवर से जो है वो बिजली शेक नहीं होती है, ये इसके द्वारा होती है। ये मान लिया जाए आपने माउंट ब्लैंक एक पेन ले लिया, बहुत बड़ा पेन ले लिया 2000-3000 रियाल का, और आप समझे अब मैं इसे इंग्लिश लिख पाऊंगा या पोइट्री कर पाऊंगा या मैं कुछ लिख पाऊंगा, ये उस पेन में हैसियत नहीं है, ये उस पेन की हैसियत नहीं है, हैसियत है लिखने वाले की। तो हमारा जो शरीर है वो निमित्त मात्र है, हैसियत है मेरी आत्मा की। आत्मा अगर है तो शरीर है, और आत्मा नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, कर्ता हम यदि मन्यते, मैं करने वाला हूं, सब मेरे द्वारा हो रहा है। और आगे प्रभुपाद कहते हैं, इस प्रकार इंद्रियों का गुणों की ओर लगाव हो जाता है। मन वह यंत्र है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष यो हो। मन ही मनुष्य के मोक्ष और बंधन का कारण है। अब हमें क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए तो मोक्ष मिलेगा, बंधन चाहिए तो बंधन मिलेगा। भगवान इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करते हैं। आपने सुना भगवत गीता में, यथा अर्जुन यथा इच्छे से तथा कुरु। अब मैंने तुमको सब कुछ बता दिया है, जो तुम्हारी इच्छा करो। मेरे ऊपर कोई वो नहीं है, दबाव नहीं है कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा नहीं, जो मर्जी इच्छा करो। तो इसी प्रकार हम अपने मन को मोक्ष से प्राप्त करा सकते हैं और बंधन में आ सकते हैं। अधिकतर बंधन आसान है, किसी चीज को तोड़ना बहुत आसान है। माना किसी ने घर बनाया, घर बनाते बनाते 5, 6, 7, 8 महीने लग जाते हैं, और आप एक बुलडोजर लेके आइए, उस घर को आज 5 मिनट खत्म कर सकते हैं। तो तोड़ना बिखरना बहुत आसान है, जोड़ना बड़ा मुश्किल है। और जब हम इन गुणों से हम लिप्त हो जाते हैं, तो भगवान ने कहा, नैस्त्रीय गुण भव अर्जुना। हे अर्जुन, गुणों से ऊपर उठो, गुणों को छोड़ो। हम गुण को ही ये मान बैठे हैं, ये मेरी सत्ता है, इसी में रहना है। नहीं, अब गुण। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी कैसे मालूम चलेगा हम किस गुण में हैं? हम कह रहे हैं, प्रभु जी आप सब लोग विगुण में हो, विगुण से निर्गुण बनो। अब ये कोई बैरोमीटर है नहीं कि कितना तम है, कितना रज है, कितना सत्व है, ये तो है ही नहीं। लेकिन मोटा मोटी हम सब विगुण में हैं। तो नैस्त्रीय गुण भव अर्जुन, तो अर्जुन को कहा इन गुणों से ऊपर उठो। अब गुणों से ऊपर कैसे उठा जाए भाई? इसके लिए सतत भगवान के नाम का कीर्तन, जप, चिंतन, मनन हो तो हम भौतिक संसार को पार कर सकते हैं। बहुत आसान है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम करें तो सही, हम करना नहीं चाहते तो बात अलग है। मन यंत्र प्रभात कहते हैं, जिसमें विभिन्न भौतिक अनुभवों का आवास होता है। हमारे मन में सिर्फ 2 आवास होते हैं, सिर्फ 2, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, अच्छा या बुरा, सिर्फ 2। और मन और कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आगे प्रभु जी बोल देंगे उसको, अतः बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि के सदुपयोग से संसार के मोह से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो जो हमारी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो डेलिबरेट करती है कि अच्छा बुरा तो ठीक है, लेकिन इसमें प्रोज कितने हैं, कॉन्स कितने हैं। और इसलिए बुद्धि जब डेलिबरेट करती है, तब हम कह सकते हैं हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चांटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, प्रसादम खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, हमें परजल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अत्याहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये बुद्धि हमें वो देती है। हाँ? तो प्रभात और कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य ये संसार की विषम परिस्थिति का पता लगा सकता है, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अगर कोई बच्चा हो, उसको एक टॉफी दिखाओ और एक 100 रियाल का नोट दिखाओ, तो बच्चा टॉफी लेगा, 100 रियाल नहीं लेगा, क्योंकि उसको मालूम है इसका मैं क्या करूंगा, ये मीठा थोड़ी है, मीठी तो टॉफी है। लेकिन अगर कोई विवेकी पुरुष हो, वो बोलेगा नहीं साहब मैं तो मीठा नहीं खाता हूं, मुझे 100 रियाल ही दे दो। क्या है? ये बुद्धि का फर्क है। बच्चे की बुद्धि अभिपक्व है, और जो आदमी है उसकी बुद्धि परिपक्व हो गई है, अभिपक्व परिपक्व हो गई है। इसलिए वो चूज कर सकता है, इसमें मैं कई टॉफियां खा सकता हूं, कई जूस पी सकता हूं, इस एक टॉफी का क्या फायदा। तो ये विवेक है। लेकिन मन सुख दुख,
हानि लाभ, जय पराजय, और ये चीजें करती हैं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं और इसकी खोज में लग जाता है। क्या खोज है? अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। एक बार एक साधु था, उसका नाम था दादू, बहुत चर्चित था, बहुत प्रसिद्ध था। उसकी कहानियां, कार्यकलाप जहां वो रहता था उसके चारों ओर फैल गई कि ये प्रभु, ये संत ऐसे हैं, संत ऐसे हैं, संत ऐसे हैं। राजा को पता चला तो राजा ने कहा कि यार अगर गुरु बनाना तो इस संत को बनाना है। तो गुरु जो है अपने गुरु की, राजा अपने गुरु की खोज में निकले। अचानक क्या हुआ कि राजा को एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने कहा, हे भाई सुनो, यहां दादू नाम का एक संत रहता है, उसकी कुटिया कहां है? तो इस आदमी ने कहा, वो दादू, वो बदमाश, वो मुंह फड़, वो बेवकूफ, तुम उसकी खोज में जा रहे हो? क्या है इसमें? तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने मनी मन दादू को अपना गुरु मान लिया था। अब जैसे उसने गुरु के बारे में गलत सुना, उसने उठाया हंटर और 2-4 उसको मार दिए कि गुरु के लिए ऐसी बात करता। और ये जो थे ये भाग के जंगल में चले गए। 2-3 लाफा खाने के बाद, हंटर खाने के बाद, उसके बाद राजा गया हेर्मिटेज में। वहां लोगों ने कहा, अरे राजा, राजा आया है। तो राजा ने कहा, मुझे दादू से मिलना है। उन्होंने कहा, दादू तो अभी बाहर गए हुए हैं, आएंगे तो मिल जाएंगे। तो राजा बैठा कि आज अपने गुरु से दर्शन होंगे, आज गुरु के दर्शन होंगे, मैं धन्य हो जाऊंगा गुरु के दर्शन पा करके। और जब वो आदमी आया जिसको राजा ने 2 हंटर मारे थे, बोला, ये दादू आ गया, दादू आ गया, दादू आ गया। और राजा रोने लग गया, क्यों? मैंने गुरु बनाने से पहले अपने गुरु को पीट दिया। गुरु को बनाने से पहले मैंने गुरु को पीट दिया। तो उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करना, मुझे करना, आप मुझे कितने कोड़े मारो, आप मुझे जो मर्जी सजा दो। तो दादू कहते हैं, किसने किसको कोड़े मारे? मुझे तो पता ही नहीं चला। तो देखिए क्या है, एक है देह आत्म बुद्धि। तो राजा की देहात्म बुद्धि की मैंने किया, और दादू बोल रहे हैं मैं शरीर हूं ही नहीं। जैसे हरदास ठाकुर को 24 परगनों में पीटा गया, और हरदास ठाकुर हर बार जब उनको चाबुक लगे, कहीं हे भगवान, जो चाबुक मारे इसको माफ करना, इसकी गलती नहीं है। ये होता है देह आत्म बुद्धि में फर्क, और ये होता है आत्मबोध में फर्क। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसकी खोज में लग जाना चाहिए, हमें भी खोज में लग जाना चाहिए। मैं भगवान के बारे में कितना जानूं, क्या जानूं, कैसे जानूं, और क्या कर सकता हूं, और वह कौन है जिसकी हमें खोज है। देखिए, हम सब लोग आनंदमय हैं, रस लेने वाले हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं रस कहां है। विद्य में ही संसारे कृष्ण नामनी महाऔषधि, पिबन्ति न महामूढ़ा कृष्ण नाम रसायनम। हमारे पास औषधि है, कृष्ण नाम की औषधि है जो अमृत है। पिबन्ति न महामूढ़ा, लेकिन जो बेवकूफ हैं, जो अज्ञानी हैं, वो कृष्ण नाम के रस को नहीं पीते हैं। और फिर प्रभुपाद कहते हैं उसे तरह तरह के कष्ट क्यों मिलते हैं। पदम पदम यद विपताम, क्यों हर आदमी परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। राजा हो या रंक, गरीब हो या सेठ, काला हो या गोरा, चाहे एशियन हो, अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, चाइनीज हो, सब परेशान है। एतधि आतुर चित्तानाम, सब लोग आतुर हैं किसको पाने के लिए, जिसको जानते नहीं, पाने जिसको जानते नहीं। भक्त को मालूम है मुझे कृष्ण को पाना है, और लोगों को पता नहीं है। हम समझते हैं पैसा लेकर के, फैक्ट्रियां बना करके, ये करके मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा। कहां खुश रहेंगे। एक बार अकबर के दरबार में एक भिक्षु गया, और उसने दरबान से कहा,
मुझे भीख चाहिए, मुझे अकबर से मिलना है। तो जो गेट का उसने कहा, अरे वो अभी सजदा कर रहे हैं। बोलो सजदा क्या होता है? बोला भगवान से मांग रहे हैं। तो ये संत ने बोला, इस भिक्षु ने बोला, यार जो खुद मांग रहा है मैं उसे मांगने जाऊं? वापस आ गया, ये से क्या मांगना है जो खुद ही मांग रहा है बेचारा। तो इसी प्रकार भक्त किसी से नहीं मांगता है, भक्त मांगता है तो भगवान से, या भगवान का जो रिप्रेजेंटेटिव गुरु से मांगता है। और क्या मांगता है? कृष्ण के बारे में कथाएं, कृष्ण के बारे में जानने की इच्छा, लालसा। और तब भगवान कृष्ण गुरु के रूप में उसकी लालसाओं को पूरा करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? जब सारे के सारे आपने आगे पढ़ लिया आपने कि सब भगवान के मिथ्या अहंकार से निकला है सब। तो जब भगवान से मिथ्या अहंकार से निकला है तो हम इससे बाहर कैसे जाएंगे? भगवान की कृपा के द्वारा, गुरुओं की अनुकंपा के द्वारा, ये समझो ये हमारा फाल सीखो है भगवान का, हम उसको पार कर सकते हैं। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रबंधनते माया मेतांतरते। भगवान की कृपा के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, या गुरु की कृपा के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा हम ये जो मिथ्या अहंकार है भगवान ने बनाया है, हम इससे दूर जा सकते हैं। क्यों? कैसे जा सकते हैं? कि हमारी जो आत्मा है वो मिथ्या अहंकार में नहीं है, शरीर मिथ्या अहंकार में है, हमारी भावना मिथ्या अहंकार में है, हमारे कार्यकलाप मिथ्या अहंकार में, हमारी आत्मा तो शुद्ध है, भगवान का प्रारूप है, वो नहीं विचलित होती है। वो शरीर मिल गया। एक आपको और उदाहरण देता हूं। मानो कोई मर्सिडीज कार है और इस मर्सिडीज कार की जो टॉप लिमिट है 240 किलोमीटर एन आवर, लेकिन जर्मन से जब यह कार मिडिल ईस्ट के लिए निकलेगी तो शिप में आती है। अब जब शिप में आती है तो इसमें उसको बांध देते हैं, टायर टूर से बांध देते हैं। अब इसकी कैपेसिटी 240 किलोमीटर एन आवर है, लेकिन ये जो 40 नॉट पे जो शिप चलेगा उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। इसी प्रकार हमारी आत्मा इसमें कैद तो नहीं कहता हूं मैं, इसमें लिप्त है, और लिप्त होने के अनुसार जितने शरीर में हमारी शक्ति है उतने काम करती आगे नहीं जा सकती। लेकिन जैसे शरीर से अलग हो जाए तो ये वो कर सकती है, ये स्वर्ग भी जा सकती है, वैकुंठ भी जा सकती है, ये जो है नीचे के लोकों में भी जा सकती है, सब जगह जाती है, सर्वगतः। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कैसे छुटकारा पाया जाए, और इस प्रकार अच्छी संगति से बुद्धिमान मनुष्य आत्म साक्षात्कार के जीवन की ओर उन्मुख हो सकता है। देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप। तुम में से कोई एक भक्त बना, तुम लोग हजारों भक्त बनाओगे। देखा देखी पुण्य, अरे वो करता तो मैं क्यों ना करूं, वो कर सकता तो मैं क्यों ना करूं। और इस प्रकार एक को देखने से बोलते ना, एक खरबूजे को देख कर सारे खरबूजे रंग बदलते हैं। तो हम वो खरबूजे हैं जो बाहर का रंग बदलते हैं लेकिन अंदर का नहीं बदलते। तो हमें अंदर भी बदलना है, बाहर भी बदलना है, तब जाके आत्म साक्षात्कार होगा। नहीं तो तृणादपि सुनीचयन तरोरपि सैसुनो नाम मानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरे। तो हम कीर्तन करते हैं लेकिन मान अपमान की भी चिंता है ना। और भगवान कहते हैं जब तक मान अपमान नहीं छोड़ोगे तो कहां भजन कर पाओगे भाई। मुझे बहुत श्लोक याद आ रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा। तो इसलिए ये कहानी है, जीवन उन्मुख हो सकता है। अतः यह सलाह दी जाती है कि बुद्धिमान मनुष्य उन ऋषि मुनियों की संगति करे जो मुक्ति के पथ पर अग्रसर हैं। बहुत सारे कहते हैं कलयुग आ गया, कहां हमको ऋषि मिलेंगे, कहां हमको मुनि मिलेंगे, कहां वो हमें मुक्ति के पथ पर लेके जाएंगे, कहां, कैसे। एक बार गुरु महाराज क्लास दे रहे थे, कई साल पहले की बात है, 87-88 की बात है। तो किसी ने गुरु महाराज से प्रश्न किया कि गुरु महाराज शुद्ध भक्त कहां हैं, कहां हम शुद्ध भक्तों को मिलेंगे। गुरु महाराज 2-3 सेकंड के लिए चुप रहे और फिर जो लोग बैठे हुए थे नजर घुमाए और बोलने लगे मुझे तो सारे शुद्ध भक्त नजर आते, आपको क्यों नहीं मिल, आपको क्यों नहीं नजर आते। तो जाकी जैसी भावना ताको तैसी सिद्ध।
अगर हमारी भावना ऋषि मुनियों से मिलने के लिए है तो इस श्रीमद् भागवता में ऋषि भी हैं, मुनि भी हैं, राज ऋषि भी हैं, देवता भी हैं, दानव भी हैं, दानवों से भी शिक्षा मिलता है, देवी देवता सबसे शिक्षा मिलती है। अगर हम श्रीमद् भागवतम का अंगीकार करें तो हमें ऋषि भी मिलेंगे, मुनि भी मिलेंगे, उनकी संगति भी मिलेगी और मुक्ति के पथ पर हम अग्रसर हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो भावना की बात है। ऐसी संगति से वह ऐसे उपदेश प्राप्त कर सकता है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेनास्तत् दर्शनः। कभी आपने अपने गुरु महाराज से ऐसा प्रश्न किया? मैंने बहुत प्रश्न किया कि गुरु महाराज आप कृपा बरसा हमारे ऊपर कि हमको हमारा आरपी हर साल बढ़ता रहे। गुरु महाराज हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें शरीर का दुख ना हो। कभी हमने अपने गुरु महाराज से आध्यात्मिक बात नहीं की। कभी कभार गलती से हो गई होगी, लेकिन नहीं। क्यों? हमें मालूम है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये तो हम जानते हैं, ये तो हमने सुना हुआ है। कभी नहीं। तद विधि प्रणिपातेन, कभी नहीं कहा गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद। और आपने आप बहुत शानदार बात है, हम गुरु से कहते हैं गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे चाहिए, औरों को नहीं। तो हम इतने सेल्फ सेंट्रिक हो गए, हमें मालूम नहीं है। जबकि हमारी जो धारणा है वसुदेव कुटुंबकम, हमने नहीं कहा होगा गुरु महाराज अपनी कृपा सारे मानव जाति पर, इस दुनिया पर बना कर रख। नहीं, मेरे बेटे पे, मेरी बेटी पे, मेरी पत्नी पे, मेरे पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और फिर कहते हैं हम तो भक्त हो गए, हम तो भक्त हो गए और गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया। गुरु महाराज देंगे आशीर्वाद, क्यों नहीं देंगे? लेकिन हमारी धारणा देखिए ना, कभी आपने सुना कि गुरु महाराज ब्लेस एवरीबॉडी? नो, गुरु महाराज ब्लेस मी। तो ये हमारी धारणा, क्योंकि हमने ऋषियों का संग नहीं किया है, मुनियों का संग नहीं किया, हम मुक्ति के ओर अग्रसर नहीं है। और प्रभुपाद कहते हैं इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे पदार्थ के मोह तथा अहंकार से छूटकर सच्चिदानंदमय जीवन को प्राप्त होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रा विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। कभी नहीं कहते कि भगवान मैं आपको प्रणाम, नहीं, भगवान हम आपको प्रणाम करते हैं, वयम, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो ये आज सुनने को मिला कि प्रकृति के गुण महत्व अहंकार से जनित है, भगवान के महत्व जनित है। उनको पार पाने के लिए भगवान के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हो ही नहीं सकता है। और भगवान की शरणागति करके दासा नाम के अविशेष्य थे, जो भगवान का दास होगा उसके लिए कोई चीज भी असंभव नहीं है, कोई चीज असंभव नहीं, सब संभव है, हो सकता है, करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ अवतार है। ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ अवतार है। जैसे आपने हजारों अवतारों के बाद में सुना तो होगा, ये ग्रंथ अवतार है। भगवान के शब्द भी हैं, भगवान की कथाएं भी हैं। इस भगवान की कथाएं में जैसे मैं गुणों के बारे में बात करता कि 10 जो लक्षण है, मैं उस पर जाऊंगा तो बहुत लंबी कथा हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि हमें इस श्रीमद् भागवतम में ज्यादातर वैष्णवों की कथाएं हैं, और वैष्णव में और भगवान में ज्यादा भेद नहीं है। दोनों की कथाएं मुक्ति प्रदायक हैं। मुक्तिदानेन गर्जति किम श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणा च भरमा वैहि इदम एकम श्रीमद्भागवतम मुक्तिदानेन गर्जति। क्या जरूरत है इतना कुछ पढ़ने की, इतना कुछ करने की, और सब भर में डाल देंगे। आपने गरुड़ पुराण पढ़ा, शिव पुराण पढ़ा, मत्स्य पुराण पढ़ा, और आपने भविष्य पुराण पढ़ा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो किम, क्या वजह है, क्या जरूरत है? इदम एकम केवल एक श्रीमद् भागवतम मुक्तिदानेन गर्जति। मैं तुम्हें मुक्ति के पथ पे लेके जाऊंगा।
कैसे, कब? जब हम हर रोज उसका स्वाध्याय करेंगे, तब हमें ऋषि भी मिलेंगे, मुनि भी मिलेंगे, राज ऋषि मिलेंगे, सब मिलेंगे, और तब हम समझ पाएंगे यही मेरे जीवन का तो लक्ष्य है। यकीन करना, अभी हमने अपने लक्ष्य को पहचाना नहीं है। हम जानते हैं, हमने उसकी कोशिश नहीं की है। हमें मालूम है हम जो है, अगर शरीर के उपरांत वैकुंठ हमारा गमन हो जाए, ये गोलोक गमन हो जाए तो बड़ी मजेदार बात है, बड़ा अच्छा हो। उसके लिए क्या करना है? नहीं, अगर आपको अमेरिका जाना है तो टिकट के लिए पैसे चाहिए, होटल के लिए पैसे चाहिए, यहां से छुट्टी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सोचा बोल के चले गए। ठीक इसी प्रकार अगर मुझे गोलोक धाम जाना है, उसके लिए मुझे क्या तैयारी करनी है? सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय, हर चल, हर घड़ी भगवान की कथाएं मेरे हृदय में हो, मेरी जिह्वा में, हाथ में जो है मैं नाम जप रहा हूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए इसके साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब क्वेश्चन आंसर, अगर आपके प्रश्न मुझे समझ आ गए ना, तो हो सकता है मैं उसके उत्तर दे पाऊं, लेकिन अगर समझ नहीं आएंगे मैं बोलूंगा सॉरी प्रभु जी, आई डोंट नो। हरे कृष्ण।